साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत से साथी कमांडो के बारे में जानकारी मेरे से पूछते रहते हैं कि जी कमांडो कैसे बने, या कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है, या हम दिल्ली पुलिस में कमांडो कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है कमांडोज के लिए, जो बच्चे कमांडो में रुचि रखते हैं, कमांडो बनने में जिनकी रुचि है, या जो फिजिकली फिट हैं, जो कमांडो में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस के कमांडो के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं एनएसजी कमांडो के बारे में बताऊंगा, और उसके बारे में जो सबसे बड़ा हमारी कमांडो फोर्स है इंडिया की एसपीजी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस में जो कमांडो ट्रेनिंग होती है साथियों, वो 1 महीने का कोर्स सभी का कराया जाता है। जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, जो 40 वीक की ट्रेनिंग है, उसमें 1 महीने का जो कमांडो कोर्स है वो सभी बच्चों को कराया जाता है। इसके अलावा फिर अगर आप आगे अगर कमांडो कोर्स करना चाहते हो, जो स्वायत्त टीम के लिए दिल्ली पुलिस में जो कमांडो बनाई गई है, जो दिल्ली पुलिस ने अपनी कमांडो एक यूनिट बनाई है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो स्वायत्त कमांडो जो टीम है उसके लिए आपको 3 महीने का अलग से कमांडो कोर्स करना पड़ता है, जो पीटीसी जड़ोदा में, और अपने जो राजस्थान में टपुकड़ा में, और 2-3 जगह है जहाँ कराया जाता है। वो 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो स्वायत्त टीम है उसमें शामिल किया जाता है आपको। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो थोड़ी सी सैलरी में थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर फिर एक बात आ जाती है एनएसजी कमांडो के लिए, जो साथी एनएसजी कमांडो में जाना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपको फिर जो ट्रेनिंग करनी होती है वो मानेसर करनी पड़ेगी। गुड़गांव के मानेसर में एनएसजी कमांडो के लिए जो ट्रेनिंग यूनिट है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो है, जो ये अपने सीआरपीएफ से हैं या सीआईएसएफ से हैं या अदर जो आर्मी वगैरह है, जितने भी अपनी जो फोर्सेस हैं, उनसे सभी से जो सबसे फिट लड़के होते हैं जो एनएसजी कमांडो कोर्स करना चाहते हैं, वो करने के लिए आते हैं। वो 45 डेज का कमांडो कोर्स आपका होता है। जो एनएसजी कमांडो है, आपने देखा होगा कई बार जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कहीं भी जब कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो एनएसजी कमांडोज को भी बुलाया जाता है। ये इनकी ड्रेस अब बिल्कुल काली होती है। पहले तो थोड़ा हर डिफरेंस था, लेकिन अब बिल्कुल ब्लैक ड्रेस होती है, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कैट कमांडो कह सकते हैं या एनएसजी कमांडो। एनएसजी की फुल फॉर्म जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, और ये काफ़ी अच्छी जॉब है कमांडो में। सैलरी में भी काफ़ी आपको अलाउंस अच्छा मिल जाता है इसमें एनएसजी कमांडो में। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 45 डेज की आपकी गुड़गांव के मानेसर में होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसके बाद जैसे जैसे जिस सिक्योरिटी के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग भी थोड़ा थोड़ा कोर्स चलता रहता है इनका। किसी का जैसे अगर आप जिस प्रकार की वीआईपी की सिक्योरिटी में आप लोगोगे, उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। या फिर आप किसी और ऑपरेशन के लिए अगर आप चयनित किए जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो बेसिक ट्रेनिंग आपकी होगी वो 45 डेज की होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक और जो है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए एक अलग से सिक्योरिटी यूनिट खड़ी की है, उसमें भी कमांडो कोर्स अब आपका कराया जा रहा है। वो नोएडा में होगा आपका। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो अब सबसे मेन जो कमांडो हैं अपने एसपीजी, उनके बारे में अगर हम बात करें तो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। एसपीजी का गठन अगर आप लोगों को मालूम हो, आप में से ज़्यादातर बच्चे अब जो भर्ती हुए हैं ये 95 के बाद के होंगे मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा जानकारी ना भी हो, लेकिन आपको पता है कि 1984 में 31 अक्टूबर 1984 में जो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उनकी हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड जो दिल्ली पुलिस से ही थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के नाम के जो 2 उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। ये जो दोनों थे ये दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए थे, और उन्होंने उनकी हत्या की थी। इसके बाद फिर केंद्र सरकार हरकत में आई और उन्होंने ये जाना कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए जो पूर्ण रूप से प्राइम मिनिस्टर के लिए समर्पित हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो उसके बाद 2 जून 1988 को पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और एसपीजी का गठन किया गया। एसपीजी की अगर बात करें तो एसपीजी में डायरेक्ट भर्ती कहीं से भी नहीं होती है।
एसपीजी की में जो कमांडोज होते हैं, जैसे कि अभी आपने पंजाब में जो इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले, जो प्रधानमंत्री जी का काफिला पुल के ऊपर रोक दिया गया था, उसमें आपने चारों तरफ जो कमांडो खड़े देखे होंगे जो कोट पैंट में खड़े थे, ये सभी एसपीजी कमांडो होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो होते हैं। इनकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। अलग अलग फोर्सेज से, जितनी भी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या अपनी आर्मी से, इनसे कमांडोज के लिए हर साल रिक्रूटमेंट मांगी जाती हैं और हर साल इन पैरामिलिट्री फोर्सेज से कमांडो भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। इन कमांडोज की जो है, इनका जो साइको टेस्ट होता है, मेंटली टेस्ट होता है, जैसे एसएसबी होता है इनका, अगर आपने चेक किया हो जैसे एनडीए लेवल का होता है, इस प्रकार का एक इनका एसएसबी होता है, उसके थ्रू इनका चयन किया जाता है। चयन होने के बाद भी 3 महीने तक इनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है कि इनकी थिंकिंग कैसी है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच रखते हैं, इनके विचार कैसे हैं। और उसके दौरान हर साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। प्रोबेशन पीरियड में अगर फेल होते हैं, कोई कैंडिडेट अगर रह जाता है प्रोबेशन पीरियड में 3 महीने के में, तो उसको एक चांस और दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर उस दूसरे चांस में भी वो फेल हो जाता है, तो उसको फिर उसकी जो कंसर्न यूनिट है उसमें उसे वापस भेज दिया जाता है। और जो पास हो जाते हैं कमांडो, वो पहले ही ऑलरेडी कमांडो कोर्स किए हुए बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे का जवान कह सकते हैं, जो ऑलरेडी एनएसजी में वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं अपने कमांडो, वही इसके लिए एसपीजी के लिए चयन किए जाते हैं। उसका साइको टेस्ट और वैसे टेस्ट जो वो बढ़ जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग कराई जाती है। जो जैसे अमेरिका के जो सेक्रेट ग्रुप है, जो अमेरिका के में जो जैसे सबसे उच्च कोटि की जो ट्रेनिंग होती है, पूरे इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक एक कमांडो 1 मैन आर्मी हम कह सकते हैं, हर चीज़ की नॉलेज इनको होती है। और सैलरी की अगर हम इनकी बात करें तो सैलरी इनकी तकरीबन 85,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सैलरी बन जाती है। अलग अलग देश के दौरे के हिसाब से, अलग अलग ड्यूटी के हिसाब से बढ़ती है। करीबन 30,000 रुपये महीने का इनका जो ड्रेस अलाउंस है वो मिलता है। इतनी तनख्वाह होने के बावजूद, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है। जो कमांडो होते हैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए, एसपीजी का काम सिर्फ अभी यही है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। पहले इसका काम ये था कि प्राइम मिनिस्टर और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसको और उसकी फैमिली को सुरक्षा देना। लेकिन जब से मोदी सरकार ने, अब जो अपने सेंटर में अपनी मोदी सरकार चल रही है, इन्होंने चेंजमेंट कर दिया, अमेंडमेंट किया गया है। अब सिर्फ इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ही ये एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, किसी दूसरे के पास अभी एसपीजी सुरक्षा नहीं है। और जो एसपीजी के कमांडोज हैं वो हर 1 साल में बदली होते हैं। हर साल एक नया ग्रुप सिक्योरिटी में लग जाता है प्राइम मिनिस्टर की में, और जो पुराना जो ग्रुप होता है उसको वापस उसके कंसर्न यूनिट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कमांडोज के बारे में जानकारी थी। दिल्ली पुलिस के कमांडो के बारे में मैंने बताया था। दिल्ली पुलिस के तो 1 महीने का कोर्स और 3 महीने के कोर्स, ये 2 ही कोर्स हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है तो उसके हिसाब से एक नॉर्मल सा कोर्स है, नॉर्मल कोर्स होता है, वो आपको नोएडा में होगा। इसी लेवल का कोर्स है जो बाकी 3 महीने का कोर्स होता है कमांडो का, इसी लेवल का एक कोर्स है जो नोएडा में होता है। और इसके अलावा जो 3 महीने वाले कोर्स हैं वो पीटीसी जड़ोदा कला में और टपुगड़ा जो राजस्थान में है वहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। तो ये कमांडोज के बारे में जानकारी थी। एसपीजी कमांडो तक पहुँचना थोड़ा हार्ड काम ज़रूर है, लेकिन जो है वो वैसे इतनी रेपुटेड जगह भी है। वो आपको प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जगह मिलती है और आपको हर वो चीज़ सिखाई जाती है टेक्नोलॉजी से संबंधित, या किसी बचाव करने से संबंधित, या शूटिंग के बारे में, जैसे आपको शार्प शूटर बनाया जाता है। तो ये सभी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, और मेंटली भी बिल्कुल फिट होना चाहिए जो तुरंत डिसीजन ले सके। तो इसमें से कौन सा कमांडो आपको सबसे अच्छा लगा? जाहिर सी बात है एसपीजी कमांडो सबको अच्छे लगते हैं, जो कि इतने टेस्ट पास करके जाते हैं और फिर भी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में लगते हैं। लेकिन आप लोगों ने दिल्ली पुलिस से संबंधित जानकारी मांगी थी, उसके साथ साथ मैंने एनएसजी और एसपीजी के बारे में बता दिया। तो क्या राय है आपकी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि जो मुद्दे आप मुझे बताएंगे उसी पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।